हमारे साथ में है संतोष प्रजापति जी, जो कि एक संस्था चलाते हैं, दिशा इंस्टीट्यूट, जिसके ज़रिए बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। चाहे बीटेक की बात करें, बीसीए हो, चाहे जितने भी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, उन सारे कोर्सेज़ के बारे में जो पढ़ाई है, फ्री में की जाती है, फ्री में करवाते हैं। आइए हम इनसे हम जानेंगे, जो संस्था है दीक्षा एजुकेशन, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सर बताएं, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल पे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रह गया बात एजुकेशन का, तो हम लोग जो है एजुकेशन पिछले 2-3 वर्षों से दे रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि समाज में तमाम ऐसे जो बच्चे जो मेधावी हैं लेकिन पैसे के अभाव में अपने शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। और इसमें हम 2-3 बरस से काम कर रहे हैं और हम लोग सफल भी हैं इसमें। ये जॉब, ये जो जैसा कि जो इंस्टीट्यूट है, तो ये गवर्नमेंटेड है या फिर प्राइवेट सेक्टर? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक्चुअल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे पास ट्रस्ट है। और हमारा जो ट्रस्ट है वो इस तरह की फ्री एजुकेशंस की व्यवस्था कर रहा है। अ, जैसे जब लड़के जो 10+2 पास आउट हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः जो है पैसे के अभाव में बहुत सारे लड़के हायर एजुकेशंस में नहीं जा पाते हैं, जॉब ओरिएंटेड या प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग जो है फ़ीसों को जो है वो कम से कम पे उनको जो है शिक्षा मुहैया करा सकें, या ये भी प्रयास है कि हम लोग पूरा उसको ज़ीरो कर दें, निःशुल्क कर दें पूरी तरह से। और जैसे इंटर के बाद से लड़के को बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, बी फार्मा करना हो, एमसीए करना हो, जो है आपका एमबीए करना हो, बीए एलएलबी करना हो, बीएससी नर्सिंग करना हो, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी कार्डियोलॉजी, तमाम कोर्सेज़ हैं जो जॉब ओरिएंटेड है, जिसको करने के बाद से अगर आपका गवर्नमेंट में कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में तमाम ऑप्शंस खुले रहते हैं और आप कहीं बेकार नहीं जाते हैं। बात करेंगे जैसा कि जो लोग 12वीं पढ़ लिए, अब उसके बाद उनको एडमिशन कराने इन सारे कोर्सेज में, तो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप उनको सेलेक्ट प्रोसेस करते ये है कि हम उनका जो है यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं कि बच्चा पढ़ने लायक है नहीं है, कौन सा कोर्स वो बेहतर तरीके से कर सकता है। फिर हम उसको जो है तमाम कॉलेजेस, जिस कॉलेजेस में वो कोर्स चलते हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और ये कह देते हैं कि जाके आप कॉलेज के बारे में पता कर लें, जाके कैंपस को देख लें। और जब बच्चा कहता है कि हमको इस कॉलेज में इस कैंपस में पढ़ना है, तो हम उस कैंपस में जो है बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस पर्टिकुलर कोर्स जिसमें बच्चा एडमिशन्स लेता है, उसकी जो ट्यूशन फीस होती है, वो तात्कालिक रूप से ज़ीरो हो जाती है। जैसे मान लीजिए बीटेक अगर कोई लड़का कर रहा है, तो सामान्यतः बीटेक की फीस जो है वो 90,000 से लेके 2.5 लाख रुपया पर ईयर्स है ट्यूशन फीस के रूप में। तो इसके अलावा और भी कुछ चार्जेज है या फिर कुछ फी पे करना पड़ता है? अभी जो है जैसे बच्चे को जो अपने रहने खाने की जो व्यवस्था होती है, हॉस्टल के चार्जेज जो होते हैं वो अभी बच्चा पे कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि स्कॉलरशिप जो मिलता है वो बच्चे का ही होता है, तो अपने स्कॉलरशिप से भी आधा खर्चा लगभग वो मेंटेन कर लेता है। और अभी मेरा आगे ये प्रयास है कि जो आधा खर्चा बच्चे का हो जा रहा है, तो उसको भी हम लोग जो है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के माध्यम से उसको हम लोग पूरी तरह से ज़ीरो करने का प्रयास कर रहे हैं, कि वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए। बाकी जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप एक बार हमारी संस्था पे आएँ और या हमारे नंबरों पे कॉल करें और आपको पूरी प्रोसेस हम बताते हैं। और मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि आप पैसे के अभाव में, पैसे की तंगी की वजह से अगर आपका करियर कहीं से गड़बड़ हो रहा है, तो हमारा प्रयास है कि आप उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाकर आपको शिक्षा दिलाई जाए। धन्यवाद सर।